Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student as you know that we are covering transformation previous video में हमने रिफ्लेक्शन के शॉर्टकट्स को रिवाइज किया था थोड़ा सा और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना सीखी थी। इस वाली वीडियो में रोटेशन की बात करते हैं थोड़ी सी। वी विल बी डिस्कसिंग द शॉर्टकट्स ऑफ रोटेशन और थोड़ा सा सेंटर ऑफ रोटेशन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। As you know that we have to define three things in order to describe rotation. Rotation की जब भी बात आती है तो तीन चीज़ें आपको जहन में रखनी होती हैं। The first thing is the center of rotation, the other thing is the angle of rotation और फिर तीसरी चीज़ होती है direction of rotation। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन एक पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट से आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कराते हो। एंगल ऑफ रोटेशन मतलब आपका ऑब्जेक्ट कितने डिग्रीज रोटेट हुआ है वो एंगल ऑफ रोटेशन बन जाता है। हमारे पास नॉर्मली 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, यही तीन चीज़ों के बारे में ही आपसे जो है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। यही चीज़ें गिवन होती हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्रीज। और तीसरी चीज़ जो है ना वो हमारे पास है डायरेक्शन। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट जैसे फर्ज करो अगर ये पॉइंट है 1 3, तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। एंगल हमारे पास ये हो गया 90 डिग्रीज हो गया, 180 डिग्रीज हो गया, और डायरेक्शन जो है वो हमारे पास ये हो गई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, डायरेक्शन को जो है वो तो आप जो है बड़ी आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो घड़ी की डायरेक्शन में मूव हुआ है तो इसका मतलब है कि वो क्लॉकवाइज है, और अगर इससे ऑपोजिट है तो एंटी क्लॉकवाइज है। दो ही डायरेक्शन है हमारे पास। अगर आप जो है वो घड़ी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, अगर आप जो है वो इसके ऑपोजिट हो तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट और ये इमेज है तो ऑब्जेक्ट मेरा जो है ना वो इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। घड़ी की डायरेक्शन में रोटेट हुआ है तो इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और अगर मैं फर्ज करो इसको अपना ऑब्जेक्ट मान लूँ, इसको इमेज मान लूँ, तो ये जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो बड़ी आसान है। अच्छा, अब बात ये आती है कि सेंटर ऑफ रोटेशन हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, अगर उसने आपको सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं दिया हुआ तो यू कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ रोटेशन। उसका मेथड क्या है कि आपको दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट होंगे, जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे, दैट पॉइंट विल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। जब हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तो इन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन यू हैव टू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए आप क्या करोगे, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाओगे। अगर जैसे दोबारा एग्जांपल यही वाली ले लेते हैं कि पी क्यू आर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो मैंने क्या किया, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ रोटेशन, और उसके लिए मैंने दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। अब तो मैंने यहाँ पी क्यू आर लिखा हुआ है, तो मेरा जो पी है वो पी डैश बन गया है, और रोटेट होने के बाद आर जो है वो आर डैश बन गया है, और क्यू जो है वो क्यू डैश बन गया। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, क्यू और क्यू डैश ले लेता हूँ, ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, और इन दोनों को यूज करके मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। मतलब अपना कंपास खोलूंगा मोर देन हाफ, दो आर्क्स में ऊपर की तरफ लगाऊंगा, दो आर्क्स में नीचे की तरफ लगाऊंगा, और मैं लाइन ज्वाइन कर दूंगा जो लाइन इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन करी, जैसे यह आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब ये तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। आई हैव टू ड्रॉ वन मोर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपके पास चॉइस है, आप पी और पी डैश ले लो या आप आर और आर डैश ले लो। तो मैंने जो है वो पी और पी डैश ले लिया, अपने कंपास को आधे ज़्यादा खोला, दो आर्क्स ऊपर लगाई, दो आर्क्स नीचे लगाई, और इनको ज्वाइन किया तो मेरे पास एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ये जहाँ मीट करेंगे दिस विल बी माय सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये अगर ग्रिड पे क्वेश्चन आता है तो आपने ग्रिड पे यही वाला प्रोसीजर जो है वो अप्लाई किया, और उसके बाद आपने ये पॉइंट पढ़ लिया जो भी इसकी मतलब लोकेशन बन रही होगी एक्स और वाई की वैल्यूज, तो वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो दूसरी चीज क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, वो कैसे पता चलेगा। एंगल ऑफ रोटेशन के लिए आपको सेंटर पता चल गया। अब आप क्या करोगे, इस सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करोगे। जैसे मैं क्यू और क्यू डैश ले लेता हूँ, तो मैं सेंटर से एक लाइन क्यू तक मिलाऊंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि क्यू को मीट करेगी, और एक लाइन में ड्रॉ करूंगा जो क्यू डैश को मीट करेगी, और फिर इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा ना, दैट विल बी माई एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप पी और पी डैश भी ले सकते हो, आप आर और आर डैश भी ले सकते हो। बस करना क्या है, सेंटर से आर को ज्वाइन किया, यहाँ एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, और फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी आर, और फिर इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा दैट विल बी योर एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, तो ये ऐसे एंगल ऑफ रोटेशन पता चल जाएगा। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाओगे तो सेंटर ऑफ रोटेशन पता चल जाएगा। डायरेक्शन के लिए तो बड़ा आसान सा है, क्लॉकवाइज जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं शॉर्टकट्स की। शॉर्टकट्स हमारे पास तीन ही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज
और 180 डिग्रीज है हमारे पास। 180 डिग्रीज जो है वो ना क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि 180 डिग्री जब भी घूमेगा तो एक ही जगह पे आ जाएगा। तो इफ़ योर रोटेशन इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, आप क्या करोगे, दोनों प्लेसेस स्वैप करोगे और सिर्फ y का साइन चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास वही मैंने दोबारा पॉइंट कंसिडर कर लिया 1 3, और इसने बोला कि अब इस पॉइंट को आपको रोटेट कराना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या करोगे, दोनों को स्वैप करोगे, जो y पे लिखा है वो x पे आ जाएगा, जो x पे लिखा है वो y पे चला जाएगा। फिर उसके बाद स्वैपिंग के बाद आप क्या करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में y का साइन चेंज कर दोगे। जैसे यहाँ मैंने 3 पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया, और फिर मैंने y का साइन चेंज किया तो -1 हो गया। If the rotation is 90 degree anti-clockwise, you have to swap both places, but this time you have to change the sign of x now. पहले आप स्वैप करोगे, अब आप स्वैप करने के बाद फिर आप साइन चेंज कर दोगे, लेकिन आप सिर्फ x का साइन चेंज करोगे, y का साइन चेंज नहीं करोगे। और रोटेट करना है अगर 180 डिग्रीज तो आप सिर्फ साइन चेंज करोगे, स्वैपिंग नहीं करोगे। ठीक है, ये आपका रूल कहता है। A13 हो गया तो इसका मतलब है A डैश जो है वो -1 और -3 हो गया। तो ये 3 शॉर्टकट्स थे, लेकिन अभी शॉर्टकट्स के अलावा भी एक चीज़ और है। वो क्या है, फर्ज करो कि आपका जो सेंटर ऑफ वो रोटेशन है वो 0 0 नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन हो सकते हैं ना आपके पास भाई, या फिर सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0 है, ओरिजिन है, या फिर अदर देन ओरिजिन है। तो यहाँ मैंने दो कंडीशंस लिखी हैं कि सेंटर ऑफ रोटेशन अगर 0 0 नहीं है तो क्या करना है, और अगर 0 0 है तो क्या करना है। इफ़ योर सेंटर इज 0 0 तो बड़ा आसान सा काम है, शॉर्टकट्स अप्लाई कर देना है। ठीक है, नॉर्मली वो ट्राइंगल्स ही देता है, ट्राइंगल देगा, रेक्टेंगल देगा, ट्रेपीजियम देगा, इस तरह। तो आपने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, उसके बाद आपने देखा सेंटर क्या है। अगर सेंटर 0 0 है तो आपने डायरेक्टली शॉर्टकट्स अप्लाई किए, नए पॉइंट्स आ गए, उनको प्लॉट कर दिया, आपकी रोटेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर सेंटर 0 0 नहीं है, लिए छोटा सा प्रोसीजर है। व्हाट इज दैट प्रोसीजर, इफ द सेंटर ऑफ रोटेशन इज नॉट 0 0। अगर सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0 नहीं है तो आप क्या करोगे, 3 स्टेप प्रोसेस है। द फर्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट सेंटर। अच्छा, सब्ट्रैक्ट सेंटर मतलब देखो, आपने कोऑर्डिनेट्स तो लिखे हुए हैं ना, तो अब जो कोऑर्डिनेट है, अब एक कोऑर्डिनेट आपने पिक किया। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक जो पॉइंट है जिसको कोऑर्डिनेट बोल रहे हो, उसमें भी एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू है, और आपका जो सेंटर है वो भी एक पॉइंट है, उसमें भी एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू है। तो आप अपने कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है उसकी एक्स की वैल्यू उठाओगे, उसमें से माइनस करोगे सेंटर के एक्स की वैल्यू, तो आपके पास एक नई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो, इसी तरह आप अपने कोऑर्डिनेट की वाई वैल्यू उठाओगे, माइनस करोगे सेंटर की वाई वैल्यू, तो आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑर्डर का ख्याल रखना, अगर आपने सेंटर में से उसको सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ और आंसर आएगा। पॉइंट माइनस सेंटर करना है, जो भी पॉइंट है उसमें से सेंटर को माइनस करना है, तो हमें एक नया मिल जाएगा पॉइंट। उस पॉइंट पे फिर आप अप्लाई करोगे शॉर्टकट। ठीक है, वो जो आपका नया पॉइंट आया है उस पर आप शॉर्टकट्स अप्लाई करोगे, ये रहे 3 शॉर्टकट्स। और फिर जो शॉर्टकट्स अप्लाई करने के बाद फिर आपके पास एक नया पॉइंट आएगा, उसमें आप सेंटर की जो एक्स और वाई वैल्यूज़ हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई वैल्यूज़ में एडअप कर दोगे, तो आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा। वो पॉइंट जब आप प्लॉट करोगे तो आपकी रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रोटेशन के लिए सेंटर देख लेना। अगर 0 0 होगा तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली शॉर्टकट्स अप्लाई होंगे। लेकिन अगर 0 0 नहीं है तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स एक जगह पे लिखने पड़ेंगे, बारी बारी हर कोऑर्डिनेट में से सेंटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो नया जो पॉइंट आएगा उस पर शॉर्टकट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक नया पॉइंट आएगा उसमें जो है सेंटर ऐड करना पड़ेगा, फिर एक नया पॉइंट आएगा, वही आपका फाइनल पॉइंट होगा। आपको उसको जो है वो प्लॉट करना पड़ेगा, तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो थोड़ा सा इसको गौर से समझ लेना दोबारा। ठीक है, दोबारा मतलब पॉज करके वीडियो को दोबारा से देख लेना, पीछे करके मैंने क्या बोला है, मैं उसको जल्दी से एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अगर हमारे पास सेंटर 0 0 नहीं है तो तुम शॉर्टकट्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं करोगे, पहले आप सेंटर को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो नया पॉइंट आएगा उस पर आप शॉर्टकट अप्लाई करोगे, फिर जो नया पॉइंट आएगा उसमें आप ऐड सेंटर ऐड करोगे, फिर जो नया पॉइंट आएगा उसको आप प्लॉट करोगे, तो आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा।